मेंबर्स का, सभी सदस्यों का साहिल कोठारी ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। बहुत अच्छा लगता है हर दिन आप लोगों से शाम को कनेक्ट होने पर, जुड़ने पर। आप अपना इतना कीमती समय देते हैं, आते हैं, इस सेशन में रहते हैं, हमसे बात करते हैं, हमारे वैदिक साइंस को सीखते हैं, लोगों को सिखाते हैं। यही हमारा पर्पस है और यही हमारा मकसद है। तो आई माई सेल्फ इज निहाल कुमार डोकानिया एंड आई एम द को फाउंडर एंड मैनेजिंग पार्टनर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। और हमारे इंस्टीट्यूट के संस्थापक हैं, फाउंडर है नन अदर देन मिस्टर साहिल कोठारी। और आज के इस अमेजिंग सेशन को, रमल एस्ट्रोलॉजी को, जो टीचर, जो गुरु, जो मेंटोर आपको सिखाने वाली है, शी इज नन अदर देन डॉक्टर रचना पारमार। बहुत सारे मॉडलिटीज में इनका एक्सपर्टाइज है। चाइल्ड साइकोलॉजी, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, हीलिंग थेरेपी, सबकॉन्शियस माइंड ट्रेनिंग, काउंसलिंग, रेकी, करुणा रेकी, बहुत सारी चीजों में इनका अपना यूट्यूब चैनल है। बहुत सारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे एक्टिव फॉलोअर्स हैं। एंड वी वेलकम हर टू दिस फोरम ऑफ साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। मैम, अगर आप रेडी है तो यहाँ से हमारे एक्साइटेड पार्टिसिपेंट्स को बताइए, आखिर ये क्या है रमल ज्योतिष। इसका नाम से ही एक्साइटमेंट हमारे माइंड में पॉपअप करता है और हम सोचते हैं ये विद्या क्या है, ये साइंस क्या है, इसका क्या मकसद है, इसका क्या महत्व है। तो इन सभी चीजों के बारे में आप हमारे एक्साइटेड पार्टिसिपेंट्स को आज के इस सेशन में बताइए। हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्ते। सबसे पहले सभी को ग्रैटिट्यूड, ईश्वर को ग्रैटिट्यूड कि उन्होंने हमें इस लायक बनाया कि हम आज जुड़ सके, बात कर सकते हैं किसी टॉपिक के बारे में और ज्ञान स्प्रेड कर सकते हैं। तो एक थोड़ा सा मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं एक छोटे से मंत्र के साथ। छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं है। आप सब जानते हैं कि गणपति जी को याद करना बहुत जरूरी है कोई भी नए चीज को हम जब भी स्टार्ट करते हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट करूंगी अपने हाथ जोड़े और गण गणपतये नमः अपने भीतर ही बोले या जोर से बोलना चाहे बोले। अपने आप को कनेक्ट कीजिए गणेश जी से, क्योंकि वो जो है नॉलेज के देवता है और नॉलेज विघ्न हरता होती है, चाहे कोई भी फील्ड से रिलेटेड हो। तो इस फील्ड में तो और ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि आज हम जिस फील्ड के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है एस्ट्रोलॉजी। मैंने आप लोगों को बहुत बार कई सारे टॉपिक सिखाए हैं, बट एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जो गेम चेंजर है। गेम चेंजर ये सिर्फ आपके प्रोफेशन के लिए नहीं है, बल्कि आपके लाइफ के लिए भी है। बहुत बड़ी बात है अगर आपको एस्ट्रोलॉजी की किसी भी स्ट्रीम की नॉलेज मिल रही है। आज का हमारा स्पेशल है रमल एस्ट्रोलॉजी पे। बट इन ऑल, एस्ट्रोलॉजी का जिसको ज्ञान होता है, मिलता है, वो भाग्य से ही मिलता है, वो डेस्टाइन्ड होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एस्ट्रोलॉजी का। एस्ट्रोलॉजी का क्यों मैं ये कह रही हूँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है ये सब्जेक्ट आपको पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इन तीनों ही चीजों के बारे में, चाहे कोई भी एरिया ऑफ लाइफ है उसके बारे में बताता है। और इतना सब जानना, पता होना अपने आप में एक टेस्ट के बराबर है कि आप इस सब्जेक्ट को कैसे यूटिलाइज करते हैं अपने लाइफ, अपने लिए, चाहे आपके क्लाइंट के लिए करें, किसी के लिए भी करें। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट होगी एक, ये साइंस बहुत अच्छा है, सरल है, मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से सिखा भी दूंगी, बट प्लीज इसको अच्छे कामों के लिए यूटिलाइज कीजिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक छोटी सी चीज है, आप कहेंगे फिलोसॉफिकल है, बट एस्ट्रोलॉजी में ये बताना
एज अ टीचर जरूरी है। देखिए रावण बहुत इंटेलिजेंट थे, एक्सट्रीम इंटेलिजेंट। उन्होंने सारे 9 ग्रह को अपने काबू में कर रखा था। तो इंटेलिजेंस जो है ये आपकी अच्छाई या आप कैसे करने वाले हैं वर्क, उससे कोई उसका लेना देना नहीं है। हर कोई इंटेलिजेंट हो सकता है। व्यक्ति कैरेक्टर वाइज अच्छा हो चाहे बुरा हो, इंटेलिजेंस का कोई लेना देना नहीं, आप सब सीख सकते हैं। बट जो डिफरेंस है ना, वो है समझ का, विजडम का, कि आप इस इंटेलिजेंस को किस चीज के लिए यूटिलाइज करते हैं। सो जुपिटर, मर्क्यूरी था आपका इंटेलिजेंस और जुपिटर है आपकी विजडम। तो एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मर्क्यूरी और जुपिटर दोनों ही बहुत स्ट्रांग होने जरूरी है, अच्छे होने चाहिए, ताकि एटलीस्ट आप समझ पाए और आगे बढ़ सके। आपके हाथ में बहुत बड़ी चाबी लग रही है ना, कि सब चीज को जान लोगे। अब इसका आप इस्तेमाल कैसे करोगे, वो आपके सोल की जर्नी को एस्केलेट करेगा उस डायरेक्शन में। तो प्लीज ट्राई कीजिएगा कि कभी इसका गलत इस्तेमाल आप ना करें। और नेवर पैनिक, ज्यादा बहुत ज्यादा गड़बड़ गड़बड़ बहुत सोचने की जरूरत नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल साइंस। ठीक है, अब बात करते हैं रमल एस्ट्रोलॉजी की, स्पेसिफिकली जिसको सुनकर आप लोग यहाँ आए हैं। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजीज की मोर्टेलिटी होती है, उसमें से एक है रमल एस्ट्रोलॉजी। अच्छा, कोई कह रहे हैं इंग्लिश। अच्छा ये बताइए, आज इंग्लिश स्पीकिंग लोग ज्यादा है या हिंदी? क्यों, ये क्या होता है जब फ्लो में बोलने लगता है तो जो भी लैंग्वेज निकलती है वो ही निकलती है, और मेरी तो हिंदी मातृभाषा है, तो आई एम वेरी यूज टू इट। दोनों चलेगा ना, बट वही है ना कि कोई कोई लोग सिर्फ हिंदी जानते हैं ना। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। और जिन लोगों को, मोस्टली मेरे मुंह से तो हिंदी ही निकलता है और मिक्स निकलता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा किसी टर्म का, आप हिंदी या इंग्लिश जानना चाहते हैं, तो आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स हमेशा अवेलेबल है आपके लिए। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन टू यू ऑल अबाउट इट। अच्छा ये बताइए, चलिए इससे चालू करने से पहले, कौन कौन यहाँ ऑलरेडी ओकल से रिलेटेड फील्ड से है और कौन सी फील्ड से रिलेटेड है? क्योंकि मैं आपको उससे रिलेटेड भी कुछ बताने वाली हूँ आगे जाके। टैरो, न्यूमरोलॉजी, प्राणिक हीलिंग, तंत्र, टैरो, ज्योतिष, वा, वास्तु, योगा। अच्छा रमल भी है। प्रभात जी, फिर आप बताइएगा कि आपको क्या डिफरेंस पता चला। न्यूमरोलॉजिस्ट, कुछ नहीं आता है तो बेस्ट है। खाली स्लेट पे जितना आसानी से लिखा जा सकता है ना, उतना भरे स्लेट पे नहीं लिखा जा सकता। मल्टी मोडालिटीज, यस, बहुत सारे लोग मल्टीपल मोडालिटीज के होंगे आप लोग, क्योंकि ये साइंस ही ऐसा है कि और जानना है और पढ़ना है, प्यास है एक ही। ओकल्ट्स की प्यास होती है जो चीज आपके सामने है वो समझने की। क्यों पता है? अच्छा ये एक आंसर दे दो मेरा, कि क्यों प्यास होती है ओकल्ट्स में जो भी आता है उसकी, कि और करना है, ये देखना है, वो देखना है। क्यों प्यास होती है ओकल्ट्स वालों को? चाहे आप एस्ट्रोलॉजी ले लें, न्यूमरोलॉजी ले लें, वास्तु ले लें, टैरो ले लें, और सीखना है और सीखना है। क्यों होती है पता है? क्योंकि ये सारी साइंस मोक्ष से रिलेटेड है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाने वाली साइंस है। और अगर आप स्पिरिचुअल चक्र को समझेंगे तो आपको, आपकी प्रिडिक्शंस भी अच्छी आने लगेगी, इंट्यूशन भी बेटर होने लगेगी, सब चीज बेटर हो जाएगी। और वो इतनी आसानी से मिलता नहीं है आंसर, वक्त लगता है उस आंसर को मिलने में। इसीलिए
सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं, विजडम लाने वाली साइंस है ओकल्ट साइंस। चले अब आते हैं, आप मैं देख लिया आप में से काफी लोग ऑलरेडी इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, चाहे न्यूमरोलॉजी, वास्तु, एस्ट्रो, टैरो। तो मैं आपको इस तरह बताऊंगी कि आप अपनी जो प्रैक्टिसेस है उसमें कैसे बेनिफिट भी ले सकते हैं, और जो स्ट्रगल्स आती है ना, जैसे हम कोई मोडालिटी करते हैं उसमें हमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आ रहा हो, तो तब हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो मुझे बताइए रमल का क्या मीनिंग है। एस्ट्रोलॉजी का तो सबको पता है, मैं जान चुकी हूँ। रमल का क्या मीनिंग। रमल का क्या मीनिंग है। हाँ हाँ, गैस, बिल्कुल गैस मारिए, आपका कोई परीक्षा थोड़ी ना हो रही है। बट जब आप बोलेंगे तभी तो आगे वाले को आपका समझ आएगा, और आपको खुद भी अपना लेवल समझ आएगा धीरे धीरे। पासे, डायस। कीजिए कीजिए, गैस कीजिए, आई एम वेटिंग फॉर योर गैसेस। मेरे पास तो ना बहुत सारी नॉलेज है, आप जितनी एक्सट्रैक्ट कर लो ना, वो आपके हाथ में है। रमल का मीनिंग होता है रमणक, रमने वाला, वो चीज जो आपके मन को रम देती है ना, जो चीज आपके अंदर खुशी ले आती है, वो है रमनक, रमल। तो रमल एस्ट्रोलॉजी का क्या बैकग्राउंड है। रमल एस्ट्रोलॉजी का बैकग्राउंड ये है कि ये जो विद्या है ये हमें शिव जी से मिलती है। देखिए कितनी सारी विद्याएं ऑलरेडी हमारे से जुड़ी हुई है, और कब से जुड़ी हुई है, शिव जी के टाइम से। इससे पहले मैंने जो स्वर विज्ञान लिया था वहां भी हमने यही देखा था। शिव जी हम जनरली क्या एस्ट्रोलॉजी पराशर ऋषि कहते हैं, या फिर हम भृगु ऋषि कहते हैं, बट कुल मिला के आप बात करेंगे तो क्या हो गया, आपका वैदिक ही है ना, उस शिव जी से तो ऊपर नहीं है वो भी लोग। तो कहने का मतलब ये है कि जो शिव जी है वहां से ये ओरिजिन करती है आपकी जो साइंस है, रामनाथ। और इसके पीछे चले अब हम देखते हैं थोड़ी सी इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है। एक सेकेंड। रमल एस्ट्रोलॉजी, ये जो साइंस है ये साइंस है जो शिव जी ने पार्वती जी के लिए बनाया बेसिकली। इसको कहा जाता है पासों की मदद से। जो आप डाइस लिख रहे हैं ना, वो हम कहते हैं पासे। कैसे होते हैं पासे, ये देख रहे हैं आप, पासे ऐसे होते हैं। और जो आप डाइस बोल रहे हैं वो ऐसे होते हैं, ठीक है। और साथ में आपको जो कार्ड्स दिख रहे हैं वो ऐसे होते हैं। और इसको खेला जाता था चौसर के। इसकी जो शुरुआत है वो खेल खेल में हुई सो है। जब माँ पार्वती बहुत एक दिन खेल रही थी, रमी हुई थी शिव जी के साथ, तो उन लोगों ने छुपन छुपाई का खेल खेला। तो जब उन्होंने छुपन छुपाई का खेल खेला तो क्या हुआ, उस वक्त पार्वती जी छुप गई जाके। तो क्या हुआ, शिव जी उन्हें ढूंढने लगे, व्याकुल हो गए, मिल ही नहीं रही थी, वो भूलोक पे आके छुप गई थी। तो कैसे ढूंढते उनको,
तो ढूंढ नहीं पा रहे थे, तो उनका जो मानव पुत्र है काल भैरव जी, वो आए नीचे और उन्होंने क्या किया, धरती पे ऐसे 4 बिंदु ड्रॉ कर दिए, क्योंकि ऐसे बता तो सकते नहीं थे, बट क्या कर सकते थे, इशारा तो कर ही सकते थे ना। देखिए इंडिया जो है ना, यहाँ पे शकुन शास्त्र का भी बहुत महत्व है। शकुन शास्त्र मतलब कि जो इशारे से मतलब बताते हैं ना, निमित्त ज्ञान की कुछ चीज हो गई हमारे आसपास, तो वो कैसे बता सकते हैं कि अशुभ होने वाली, जैसे बिल्ली रास्ता काटना, दूध का उबल जाना, ये सब निमित्त ज्ञान के ही तो है पात्र। तो इसी तरह उन्होंने जो बताया, भैरव जी ने, उन्हें 4 डॉट बता डाल दिए धरती पे और बताया। अब वो कुछ समझ ना पाए, तो उन्होंने क्या किया फिर, उन्होंने बोला फिर और 4 डॉट बना दिए। तो जैसे 4 और 4 इस तरह जब उन्होंने डॉट बनाए, तो क्या हो गया कि शिव जी समझ गए, और उन्होंने वो इशारे को समझ के, जो वो डॉट डॉट से बनी थी, उस इशारे को समझकर उन्होंने पार्वती जी को ढूंढ निकाला, जो कि माँ तारा के रूप में धरती पर जन्मी हुई थी। तो ये है रमल शास्त्र का स्टार्ट। बेस क्या है कि निमित्त ज्ञान। ये क्या है, आपको डायरेक्टली कुंडली नहीं बताता है, ये आपको प्रश्न कुंडली ज्ञान है। इसमें आपको टाइम की जरूरत नहीं है किसी के भी, बस इसमें आपको जो जरूरत है वो पर्सन की एनर्जी के साथ कनेक्ट होने की। एनर्जी से कनेक्ट होना जरूरी है, क्योंकि वो इंट्यूशन बेस्ड रहेगा आपके लिए। ठीक है, ये चीज है। और एनर्जी कैसे कनेक्ट होते हैं हम कनेक्ट होते हैं मंत्रों के रूप में। इस पर्टिकुलर फील्ड में, रमल एस्ट्रोलॉजी में, हम कुछ मंत्र का सहारा लेते हैं और कनेक्ट होते हैं एनर्जी से। जो भी क्वेश्चन पूछने आता है उसकी एनर्जी के साथ। साथ ही और भी कुछ कहानियां हैं। देखिए, अच्छा ये बताइए, अब मैं तो कह रही हूँ शिव जी, बट आपको क्या पता है कि ये रमल शास्त्र है कहाँ से? ये बताइए, इसको लेकर बहुत सारी कहानियां बनती आई है आज तक। तो ये शास्त्र है कहाँ से, ये बताइए। कहाँ से है ये शास्त्र? लॉर्ड राम, शकुनी मामा, अरेबिक वर्ड है, सैंड, प्रिडिक्शन, ये सो के ऊपर अरेबिक लैंग्वेज है, रमल कार्ड्स, गेम, पार्वती, चाइना, यवनी, महाभारत, शकुनी मामा। ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है लोगों को कि ये शास्त्र एक्चुअली है कहाँ से, समझ रहे हैं? बट ये शास्त्र हमारा है, ये वैदिक शास्त्र है, और ये इसकी जो स्टार्ट है ये शिव जी से है। और इसके पीछे जो सच है वो ये है कि जो भृगु परिवार था, भार्गव परिवार जिसे हम कहते हैं, उन्हें ये साइंस मिला था माता पार्वती के थ्रू। और जब उन्हें अ, अपने जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा बसने के लिए, तो वो जाके बसे एक जगह पे जो कि अरब रहा है। ठीक है, अरब। इसीलिए आप कह सकते हैं कि अरब जो है ये आपका वहां से मिला है। तो वहां जब आप चले गए तो ज्ञान तो इंडिया का ही था ना, हमारा भारत का ही ज्ञान था, जो कि भार्गवों के थ्रू वहां पहुंचा। तो वहां के लैंग्वेजेस में इसको किया गया, लिखा गया इसके बारे में सभी चीजें। और दूसरा एक और चीज है, जो गंधर्व नरेश है। कौन है गंधर्व नरेश? शकुनी मामा, जो सबसे फेवरेट है आपके पासों से। आप किसको रिलेट करते हैं? शकुनी मामा को रिलेट करते हैं ना, कैसे पासे, पूरी महाभारत देखी, पासों पे तो टिकी हुई थी, जीत हार। तो वो कहाँ से थे? गंधर्व से। गंधर्व कहाँ है? अफगान में। तो वहां से जो है हमारा कनेक्ट था। तो जो ये विद्या है हमारी,
रमल शास्त्र की शकुनी जी ने इस्तेमाल की थी। अच्छा, अब देखिए, जो शकुनी जी के पासे थे वो उन्होंने थोड़े अलग स्टाइल से इस्तेमाल किए थे। क्यों? क्योंकि जो शकुनी जी थे, उनके जो पासे थे वो उनके पिता के हड्डियों के बने, वो उनके पिताजी के हड्डियों के बने हुए थे। क्यों? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं आपस में ये था कि मेरी बेटी का जो विवाह हो गया किसी अंध व्यक्ति के साथ, तो ये उसके साथ नाइंसाफी है, तो वो इंसाफ दिलाना चाहते थे उसे। इसीलिए उनको जो है उनके परिवार वालों ने सपोर्ट किया कि शकुनी जी जो है ये दिलाएंगे न्याय। तो इस वजह से उन्होंने अपनी जो हड्डी है ना, उसके साथ जो है कनेक्शन स्थापित किया था। तो जब वो पासा फेंकते थे तो क्या होता था, जो वो चाहते थे वो पासा आता था, और तभी तो वो जीत गए ना। पासों में उनसे कोई नहीं हरा सकता था, क्योंकि जो ये पासे होते हैं ना, ये मामूली चीज नहीं है। ये आपके साथ कनेक्टेड चीज है, और उनके साथ उनके पासे कनेक्टेड थे। इसी तरह जब हम इसको कोई मामूली सी चीज समझेंगे तो ये हमारे काम के नहीं है, बट अगर हम इससे कनेक्शन बना ले, इंट्यूटिव कनेक्शन बना ले, तो ये हमारे लिए सभी तरह के जवाब ला सकते हैं। प्रश्न कुंडली सुनी है आप लोगों ने? प्रश्न कुंडली के बारे में जानते हैं आप लोग? एक्चुअली क्या है ये एस्ट्रोलॉजी ही, इसमें बहुत सारा निचोड़ जो एग्जिस्टिंग एस्ट्रोलॉजी होती है उसी का ही है। क्योंकि प्लैनेट तो वही 9 है, 12 राशियां भी वही है ना, बिल्कुल। घर, हमारी जो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी होती है उसमें 12 खाने होते हैं, और इसमें 16 खाने। ठीक है, कुल मिलाकर इन सभी जो भाव हैं उसके थ्रू हम जीवन के किसी भी एरिया के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, अभी बहुत सारे लोगों ने नहीं सुनी है तो मैं बताऊंगी आपको बहुत सारी चीजें। तो क्या होता है जब थोड़ा सा सिस्टम से चलते हैं, और आपको और चीजें बताती हूँ, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें हैं आपको बताने के लिए। मैंने आपको रमल का मीनिंग बता दिया, रमल एस्ट्रोलॉजी। इसकी और एक चीज है, जो रमल एस्ट्रोलॉजी है, ये होती है शकल पे बेस्ड। शकल बनती है 16 शकल। और ये जो 16 शकल है, ये किससे रिलेटेड है बताइए जल्दी से, आपको इतना तो अंदाजा होगा। 16 शकल बोल रही हूँ, 16 फेजेस। अब एक और मैंने आपको हिंट दे दिए। 16 फेजेस, इतना बड़ा हिंट दे रही हूँ मैं। जी हाँ, जिन लोगों ने भी मून लिखा है या चंद्रमा लिखा है, वो लोग सही है। क्योंकि चंद्रमा की जो 16 शकल है, 16 फेजेस है, वो जीवन के हर अप एंड डाउन को दर्शाते हैं। और उसी के बेसिस पे जो है, मून फेजेस के बेसिस पे 16 शकल बनती है। और इन 16 शकल के माध्यम से जो है, हम रमल एस्ट्रोलॉजी में प्रिडिक्शन करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरे को किसी ने भी नहीं पूछा अभी बीच में, मैं देख रही हूँ कि लुप्त कैसे हो गई ये विद्या भारत से। जब आप कह रहे हो कि गंधर्व आए थे, गांधार नरेश शकुनी जी आए थे, उन्होंने जीता, फिर उनका जो बेटा था ना, उसने ये पासे उठा के फेंक दिए, नष्ट कर दिए। उनका इसके वजह से ही सारी महाभारत शुरू होती है, ये अच्छा नहीं है, इसीलिए उसे फेंक दिया। बट दूसरे कंट्रीज में ये चलता रहा है शास्त्र। इसीलिए जो आप लिख रहे हैं ना, कोई चाइना लिख रहा है, कोई यूरोप लिख रहा है, तो ये बहुत फैला हुआ है, क्योंकि ये सबसे प्राचीन है, इसकी हिस्ट्री सबसे पुरानी है। ठीक है, ये चीज है। और एक स्टोरी सुनी, इम्पोर्टेंट स्टोरी। देखिए, जब पार्वती जी बोर हो गई थी, वो कह रही शिव जी से कि शिव जी, आप तो चले जाते हो अपनी साधना करने, अपने काम पे,
मैं यहाँ बोर होती रहती हूँ, तो मेरे को क्या करना चाहिए? कुछ तो बताइए कि मैं कुछ ऐसा करूं जिसमें मेरा मन रम भी जाए और मैं आपसे जुड़ी भी रहूं हर हाल में। तो आपने सुना होगा कि अष्ट मूर्ति हेते हैं शिव जी। तो उन्होंने क्या किया, ये जो पासे है ना, इसके ऊपर एक एक हम अपने फेस डाल दिए। तो जब भी ये पासे वो फेंकती पार्वती माँ, तो उनको अलग अलग शिव जी के रूप दिखाई दे, जो कि इसमें दिखते हैं। ये भी एक कथन है इसके पीछे। कितना वंडरफुल है, तभी तो कहते हैं ना शिव पार्वती का प्यार अद्भुत है। लोग करते हैं ना, जय पार्वती व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, क्यों करते हैं? शिव जी को खुश करने के लिए, ताकि एक अच्छा पार्टनर मिले। तभी तो इतने फेमस है इनकी बातें। अच्छा, अब दूसरी चीज आपको बताऊं मैं कि क्यों ये इंडिया का है, भारत का क्यों है ये भारत का इसलिए है क्योंकि भारत का जो प्रसिद्ध ओमकारेश्वर टेम्पल है, वहां पासे खेले जाते हैं। कौन? शिव पार्वती जी खुद आते हैं वहां मंदिर में। जब रात को पंडित के जो पुजारी जो है, वो सारे चौसर को बिछा के जाते हैं, बिल्कुल विदाउट एनी डिस्टरबेंस का। और जब सुबह आके देखते हैं तो वो चौसर वहां खेली हुई होती है, पासे मूव हुए से होते हैं। और ये सारी चीजें रिकॉर्डेड है ऑलरेडी हमारे साइंस में। क्या कहते हैं, वीडियोग्राफी के थ्रू अब तो सब चीजें रिकॉर्ड भी हो जाती है। इसीलिए ये हमारा इंडिया का है, इसको हमारा भारत का है। इंडिया भी बार बार गलत शब्द कह देती हूँ, मैं मानती हूँ इस बात को, क्योंकि अब हमको आदत सी हो गई है थोड़ी सी। तो हम लोग और हम क्या क्या कर सकते हैं इस पासों के थ्रू? हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जान सकते हैं, किसी को काउंसल कर सकते हैं, किसी के भी कोई प्रश्न हो उनका जवाब दे सकते हैं हम, है ना? पूरी तरह से एक क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, कुंडली बना सकते हैं। देखो, एस्ट्रोलॉजर्स के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है जब वो प्रैक्टिस करते हैं, कि उनको जो है, बहुत सारे क्लाइंट के पास बर्थ टाइम ही नहीं होता। और बर्थ टाइम नहीं होने से प्रॉब्लम होती है, या कई सारों के पास तो आप देखेंगे तो एक्यूरेट टाइम भी नहीं होता। तो बर्थ चार्ट रेक्टिफिकेशन, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाता है। तो उस टाइम पे आपको ये बहुत आसान होता है करना। साथ में जो प्रश्न कुंडली बनाते हैं, इट इज ऑल इक्विवेलेंट टू दिस। और इसकी एक्यूरेसी लेवल भी बहुत हाई है, क्योंकि ये सीधा सीधा जवाब देते हैं। प्रश्न कुंडली जैसा कंफ्यूजन भी नहीं रहता है इसमें, बहुत क्लियर आंसर देगा। हाँ तो हाँ, ना तो ना, इतना तो इतना, बहुत क्लियर आंसर होता है। और यस नो टाइमिंग, ये सब तो बहुत ही परफेक्ट होती है, कोई तुक्केबाजी नहीं कि ये है तो वो होगा, नहीं। और सबकी कुंडलियां एक जैसी ही बनती है। जब डायस देखेंगे तो जो डायस देख के आप बनाओगे, जो डायस वो डायस देख के मैं बनाऊंगी, या कोई और एक पर्सन बनाएगा, हम सब सेम ही कुंडली बनाएंगे। तो इसमें अगेन कोई ये नहीं है कंफ्यूजन, स्टेबिलिटी है, तुक्केबाजी बिल्कुल नहीं है। आराम से आप सीख सकते हैं। क्या क्या जवाब दे सकते हैं जीवन के किसी भी एरिया के बारे में, हम रमल एस्ट्रोलॉजी यूटिलाइज करके जवाब दे सकते हैं। चाहे कैरियर हो, मैरिज हो, मैरिड लाइफ हो, फाइनेंस हो, प्रॉपर्टी हो, बच्चों के बारे में बात करना चाहते हो, हेल्थ के बारे में बात करना चाहते हो, लिटिगेशन, किसी भी तरह का क्वेश्चन है आपका, जीवन के किसी भी एरिया के बारे में बात कर। आगे जाके क्या कर सकते हो आप सीखने के बाद? आप खुद एक रमल एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो, हार्डकोर प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है और लोगों को जरूरत भी है सीखने की, क्योंकि हमारा साइंस है भी, हमें आगे ले जाना है इसको। आप टीच भी कर सकते हो, आगे थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, कुछ कुंडलियों पे उसका असर देखिए कैसा हो रहा है, रिजल्ट्स आ गए आपके तो दीजिए, कंसल्टेशंस दे सकते हो। ठीक है? तो इस तरह बहुत सारी चीजें हैं जो कि रमल शास्त्र की आप कर सकते हैं। रमल शास्त्र की, तब से मैं हिस्ट्री के बारे में बात कर रही हूँ कि कैसी हिस्ट्री है इसकी, डिफरेंट डिफरेंट क्या स्टोरीज है। कई सारी स्टोरीज तो अरब से रिलेटेड लोग भी क्लेम करते हैं इसको, है ना? तो कोई वो बहुत बड़ी बात नहीं है, बट ये तो है ही। महाभारत इस्लामिक रेफरेंस भी रहा है इसका।
अब जैसे मैंने आपको बताया कि शिव पार्वती जी खुद आते हैं और ओमकारेश्वर में चौसर खेलते हैं रात में, वहां उसका स्थान है। महाभारत के समय खेली गई, मैंने आपको बताया चौसर के बारे में। अरब में भी कैसे पहुंची इसका भी मैंने आपको बताया कि क्यों सारे जो शास्त्र में चीजें लिखी है, रमल शास्त्र में, क्यों वो अरेबिक लैंग्वेज में है। इसीलिए काफी लोगों को लगता है कि ये हमारी नहीं है, बल्कि इसका जो ओरिजिन है ये हमारा वैदिक ओरिजिन ही है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पासे यूज होते हैं इसमें। पासे का क्या डेफिनेशन दिया है बेसिक तौर पे? दो रस्सियां होती हैं, हर रस्सी के बीच में 4 फेजेस होते हैं, और इस तरह से उनके डिफरेंट डिफरेंट फेजेस से जो है आपकी रीडिंग होती है। ठीक है, ये थोड़ा मेरी ड्राइंग ऑनलाइन है इसीलिए इसको, तो इसलिए अब जो फॉर्म बनने लगे, कभी लकड़ी के पासे बने हैं इस तरह से, आजकल ब्रास के बनते हैं, ऐसे जुड़े हुए भी पासे बनते हैं। और ये देखिए एक कील के भीतर पिरोए हुए 4 बीड्स। पासों के अलावा भी इसमें इसको हम और भी तरीके हैं जिनसे कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर सर्टेन टाइम जो है हम इंट्यूटिवली कनेक्ट करना भी सीखते हैं, तो आप ये सब सीखने वाले हैं। रमल रीडिंग हम कब नहीं कर सकते हैं? जब वेदर खराब हो, क्योंकि ऑटोमेटिक बात है आपकी कॉस्मिक कनेक्टिविटी अच्छी नहीं बनेगी, तो तब नहीं करना चाहिए। आपके आंसर्स जो है वो गलत आने के पूरे चांसेस है। और दूसरी चीज, जब वो पर्सन सामने वाला आपको सिर्फ टेस्ट करना चाहता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी एनर्जी कनेक्ट नहीं होगी सही तरीके से आपके साथ। सो दैट्स ऑल्सो हिंड्रेंस बिटवीन। ठीक है, और जितने आप प्योर हैं, एथिकल चीजों के साथ जुड़े रहेंगे, वो बेटर रहता है। अनएथिकल चीजों की रीडिंग नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। फिर चाहे आपको लगे कि नहीं मैम तो नहीं बात कर रही, रियलिस्टिक तो नहीं कर रही, कोई बात नहीं। आप, स्पिरिचुअलिटी इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। अपने कर्म मत खराब करके लीजिएगा, जैसे कुछ लोग करते हैं आजकल, देखा है हमने। पीड़ितों की कमी नहीं है दुनिया में, और आप सॉल्यूशन दे सकते हैं। अच्छे से सीखिए, सीखने पे अच्छा कंसंट्रेट कीजिए। जब आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, तो ऑटोमेटिकली लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी उनको कोई बेफिजुला कहानियां सुनाने की, ठीक है, या कोई ग्लैमर दिखाने की भी, या झूठी झूठी कहानियां बनाने की। सो प्लीज डू गुड थिंग्स, और उसमें ही आगे बढ़े। मुहूर्त अच्छा नहीं हो तब भी नहीं करना चाहिए, राहु काल में भी नहीं करना चाहिए। आपकी खुद की तबीयत ठीक ना हो तो नहीं करना चाहिए, है ना। कोई गलत इमोशंस के साथ कोई क्वेश्चन है, जैसे लस्ट, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट, ईगो, इन चीजों से रिलेटेड कोई करना चाह रहा है, तो उनकी रीडिंग कृपा करके ना कीजिए। बाकी आप आंसर निकालना चाहेंगे तो आंसर तो आएगा, क्योंकि आई सेड यू कि इंटेलिजेंस तो वर्क करती ही है, बट आपके जो कार्मिक बैगेज है उसको खराब करता चला, ये चीज है। तो इस तरह ये कुछ चीजें हैं रमल शास्त्र की। और रमल शास्त्र, हाँ, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर, ये जो है साइंस, ये बना हुआ है आपके क्या कहते हैं हम, बाइनरी इफेक्ट के ऊपर, है ना। बाइनरी इफेक्ट क्या कहेंगे हम लोग? जैसे कंप्यूटर है ना हमारा, मैंने शेयर की स्लाइड, जैसे हमारा कंप्यूटर होता है ना, ये कैसे वर्क करता है? 0101, राइट। आपको पता चल रहा है कि ये 0101 कर रहा है अभी, बट ये जो आपसे कनेक्टिविटी है, ये 01 की बाइनरी लैंग्वेज में कनेक्ट कर रहा है, राइट। उसी तरह पासे जो है ये डॉट और लाइन, डॉट और लाइन, ये लैंग्वेज में कनेक्ट, ठीक है, ये इसकी लैंग्वेज है, डॉट और लाइन की लैंग्वेज। और यही हमें थोड़ी बहुत सीखनी है, कोई बहुत टफ नहीं है, नॉट मच डिफिकल्ट, सारी चीजें प्री डिफाइंड है। तो आप
निहाल जी, यस मैम। क्वेश्चंस लेने या कंटेंट शेयर करूं? मैम इसका थोड़ा बहुत और भी आप कुछ बता सकते हैं, अगर आपके पास कुछ और बताना है तो। थोड़ा टाइम है हम लोग के पास। ओके, तो क्या, चलो अब है ना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं कि क्या होता है जब हम रमल एस्ट्रोलॉजी करना है तो क्या करना है। देखिए, ये प्रैक्टिकल अभी मैं बनाने नहीं बैठ सकती क्योंकि मुझे कुंडली बनानी थी, बट मैं आपको स्टेप्स बताती हूँ कि क्या होता है। सपोज हमारे पास कोई क्वेश्चन लेके आया है, ठीक है, उसके पास टाइम, बर्थ प्लेस है, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, वो करना चाहें कर लीजिए, कोई बात नहीं। नहीं है आपके पास टाइम, डेट, बर्थ, आप एस्ट्रोलॉजर नहीं है, आप वास्तु कंसल्टेंट है, आप न्यूमरोलॉजिस्ट है, आप टैरो कंसल्टेंट है, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, ये एड ऑन हो जाएगा एज अ नॉलेज। आपको क्या करना है, उससे जो भी क्वेश्चन है उससे वो व्यक्ति को इस अपने पासों से कनेक्ट करवाना, ठीक है, उसकी परमिशन, उसकी एनर्जी इससे कनेक्ट करवानी। साथ में है, सामने है, तो हम टच करके भी कर सकते हैं। नहीं तो देखो, एनर्जी तो फ्लो होती है, इट डजंट रिक्वायर एनी फिजिकल, ये इंटेंशन इन्वोक करवानी है और आपको पासों को जो है प्रोग्राम करना है। ये सारा मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे करेंगे, हम सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, बट मैं एक रफ आइडिया दे रही हूँ आपको कैसा होता है। तो इस तरह जो है हम इंटेंशन को इन्वोक करते हैं पासों के थ्रू, और जो पासे हैं इसको हम छोड़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, इस तरह से कोई फेस बनेगा, फिर इसके बेसिस पे हम डिफरेंट कुंडलीज बनाते हैं, फिर उनके जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम एनालाइज करते हैं उस कुंडली में। चलिए आपको एक कुंडली का फोटो भी दिखाती हूँ, एक सेकंड। अभी मेरे पास है नहीं, बाकी नहीं तो मैं दिखाती आपको। कुंडली बनती है इसकी, इस चीज से बना के दिखाती हूँ। अब क्योंकि ये अरेबिक है ना, तो आप देखिए ये राइट टू लेफ्ट चलती है, ठीक है, कुंडली। वन, टू, थ्री, फोर, 16 घर होते हैं इसमें, 12 नहीं, 16। अब देखिए, इसीलिए मैंने लाइव नहीं लिया क्योंकि मेरे को ये सब, अभी तो मैं सिर्फ लिख रही हूँ तो मुझे इतना टाइम लग रहा है, आप सब बिल्कुल बोर हो जाएंगे, इसीलिए आई एम नॉट डूइंग इट राइट नाउ। जब हम क्लास लेंगे तब हम एक एक ले सकते हैं, बहुत ज्यादा भी नहीं, बट मैं क्लास में क्या करूंगी, आप लोग साथ में ही चलना मेरे, आपके साथ ही साथ सॉल्व करवाती रहूंगी। नहीं तो पता है, एक बार आप पिछड़ गए ना तो थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है फिर पैचअप करने। तो इस तरह से 16 कुंडली बनती हैं, इन सब में सकल डिफरेंट आप वर्कआउट करते हैं आपके क्वेश्चन से, और जो कैलकुलेशन है उसकी वो अप्लाई करते हैं आप और आंसर देते हैं। जो भी रूल्स है, कुछ रूल्स है इसको करने के लिए, वो रूल्स आपको वैसे के वैसे अप्लाई करते चले जाना है, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल, वेरी इजी। और सिर्फ ये नहीं कि यस नो, बाकी बहुत सारा स्कोप है इसमें। इसमें टाइमिंग की एक्यूरेसी का भी स्कोप है, इसमें पास्ट लाइफ देख सकते हैं आप, इसमें आप पर्सन की डेस्टाइन क्या चीजें हैं वो सभी चीजों को आप एनालाइज कर सकते हैं। तो ये बहुत पावरफुल चीज है, स्पेशली अगर आप ओकल्ट में हैं तो आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट साइंस है। क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी अपने आप में इतना डेप्थ में है ना कि इसको पढ़ने में कई सालों बीत जाते हैं। तो एक ये शॉर्ट में करने से, रमल करने से क्या होगा कि आपके पास टूल आ जाएगा,
इमीडिएट। टाइमिंग भी बहुत एक्यूरेटली दिखाता है। मैं बता रही हूँ, मैं आपको सारी डिटेल्स दे रही हूँ। I will share all the details of the course also कि हम क्या करने का प्लान लेकर आए हैं आपके साथ और आपको कैसे मैं आगे ले जाने का प्लान कर रही हूँ। तो चलिए मैं आपके साथ वो भी शेयर कर देती हूँ। फिर आपके क्वेश्चंस जो होंगे वो आप काफी सारों का तो आंसर ऐसे ही हो जाएगा। हम जो लाए हैं आपके लिए डिजाइन करके वो है रमल एस्ट्रोलॉजी का 12 डेज कोर्स। बेसिकली उसमें हम सारा अबाउट रमल एस्ट्रोलॉजी कवर करने वाले हैं। मीनिंग क्या है, व्हाट इज रमल, बेनिफिट्स क्या है, फीचर्स क्या है, किसको सीखना चाहिए, स्कोप क्या है इसका, एंशियंट हिस्ट्री क्या है, रेफरेंसेस क्या है, इस्लामिक रेफरेंस क्या है, मॉडर्न डेवलपमेंट। कुछ तो मैंने आपके साथ आज भी शेयर की है। अब इसके बाद हमारे कुछ दिन यूटिलाइज होंगे 16 शकल को समझने में, क्योंकि हर शकल जो है ये अपने आप में जो है प्लैनेट्स के बारे में हम बात करेंगे, साथ में हम राशियों के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि हर शकल उसका एक कंपोजिशन है। ठीक है, एक सेकेंड। तो मैं कह रही थी कि हम शकल्स के बारे में बात करेंगे, तो प्लैनेट्स कवर होंगे इसमें, राशि कवर होगी। हम ये सोच के बात कर रहे हैं कि आपको शायद कुछ भी नहीं आता है एस्ट्रोलॉजी का, तो जिनको आता है उनके लिए एडेड बेनिफिट हो सकता है, बट स्टिल उनको भी ये चीज समझने की जरूरत है, क्योंकि ये डिफरेंट फॉर्म में रहने वाला है यहाँ पे। ठीक है, फिर कार्ड्स के कुछ क्लासिफिकेशंस होते हैं जो कि हमें आंसर लेने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो वो आपको बताए जाएंगे, उसके बारे में बताया जाएगा कि कौन से टाइप का कार्ड आएगा तो क्या मीनिंग हो सकता है, उसे हमें कैसे रीड करना है। डिफरेंट क्वेश्चंस जो होते हैं इनके भी कुछ टाइप होते हैं और वो हमें जो है करने पड़ते हैं क्लियरली डिस्क्राइब कि क्या है। तो अकॉर्डिंग पूरा मतलब एक क्या कहते हैं परफॉर्मा है, स्टेप बाय स्टेप आपको वो फॉलो करना है। कोई बहुत ज्यादा अदर देन दिस कोई बहुत साइंस लगाना नहीं है। ठीक है, फिर आप बनाएंगे एक तो स्थिर कुंडली बनाएंगे, जायसा बनाएंगे, जायसा भी कहा जाता है उसको, और 16 घर को समझेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्योंकि जब हम आंसर्स लेंगे रमल कुंडली में कि वो कौन से घर से रिलेटेड आंसर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, जैसे अब हम नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी में तो कई बार कोई बोल देता है ये वाला, कोई बोलता है वो घर है, ऐसा नहीं होता है। इसमें बहुत क्लियरली स्पेसिफाइड होगा कि ये क्वेश्चन इस घर का है और इस तरह से आपको इसका आंसर डिड्यूस करना है। फिर हम करेंगे प्रिडिक्शंस, करेंगे डिफरेंट एरियाज से रिलेटेड जनरल प्रिडिक्शंस करेंगे, और कैसे हम उसका यस नो समझ सकते हैं, प्लस माइनस क्या है। डिफरेंट टाइप की कुंडलीज बनाना, सिर्फ एक टाइप नहीं है, बहुत सारे टाइप्स हैं जिसके थ्रू आप इस कुंडली को बना सकते हैं, और वो सारी चीजें हम सीखेंगे एक्सटेंसिवली। इट इज गोइंग टू बी अ 12 डेज कोर्स। ठीक है, और एस्ट्रोलॉजी के लिए तो इतना आपको लगेगा ही। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी मेरे साथ साथ चलिएगा, ताकि आप जो है इजीली चीजों को पकड़ पाए। ठीक है, और इसके अलावा आपने पूछा था कि कैसे ले सकते हैं, तो अगर आप लेना चाहेंगे तो बाद में ग्रुप में इसकी डिटेल्स डाल दी जाएगी। आपको कार्ड और पासे लेने हैं तो आप अपने बाहर से भी ले सकते हैं, बट अगर आप चाहेंगे तो हम भी आपको अवेलेबल करवा देंगे। एंड उसकी कॉस्टिंग्स वगैरह कोई बहुत हाई हम रख नहीं रहे, बट वो ग्रुप में हम डाल देंगे उन लोगों के लिए जो लोग ये कोर्स को ऑप्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको कार्ड और रमल क्या कहते हैं पासों का किट मिल जाएगा, एंड दैट बट इट इज सेपरेट फ्रॉम दिस कोर्स। तो उसको हम जो लोग उनसे डिस्कस कर लेंगे ग्रुप में। ठीक है, सो यू डोंट हैव टू वरी, जस्ट थिंक अबाउट द कोर्स एट दिस स्टेज। बाकी सब चीजें की फैसिलिटी हम लोग करेंगे आपके लिए, तो आपको ऐसे कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चीजें अवेलेबल है। बस मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, अपनी पेन पेपर लेकर आएंगे।
क्योंकि ना खाली प्रदर्शन करने नहीं आ रहे हैं, हमको सीखना है और सीख के इस साइंस को आगे ले जाना है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाद में आपको क्वेश्चंस आए ना, तो आप किससे पूछोगे? दैट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। तो साथ ही साथ कीजिएगा और आगे बात चलाएंगे। ठीक है निहाल जी। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच मैम। तो इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े और भी कुछ चीजों पर बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट अभी आपके लिए ये है कि अगर अभी आप रमल एस्ट्रोलॉजी के किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, तो आप देखिए आपके जूम चैट बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आया है। इस ग्रुप को अभी तुरंत ज्वाइन कर लीजिए अगर आप रमल एस्ट्रोलॉजी के किसी भी ग्रुप में नहीं है, क्योंकि इस ग्रुप में आज की क्लास का रिकॉर्डिंग आएगा, आज के क्लास का नोट्स भी आपको मिलेगा, और बहुत सारा एडिशनल इंफॉर्मेशन भी, इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन, इसी व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपको देने वाले हैं। तो प्लीज अभी तुरंत इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सारा इंफॉर्मेशन प्राप्त हो सके। और एक चीज जो मैम भी बार बार आपको बोल रही है और हाईलाइट कर रही है, देखिए अगर हम सिंपल अपना वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो वहां पे हमको टाइम ऑफ बर्थ चाहिए होता है, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है। पर यहाँ पे रमल में, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो 1950 60s में बॉर्न है, उस टाइम पे ऐसा बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं था जैसे अभी 2000 के बाद होता है। क्या एग्जैक्टली डॉक्टर आपको टाइम, डेट, इवन सेकंड्स भी बता देते हैं जब डिलीवरी होता है तो। पर उस समय ये सिनेरियो नहीं था। तो काफी लोगों के लिए क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जब प्रेडिक्शन होता है तो वो फिट ही नहीं बैठता है, और वो बोलते हैं नहीं सर ये तो मेरे से मैच नहीं कर रहा है। तो वहां पे एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं होता है, वहां पे आपका टाइम गलत होता है, क्योंकि वो आपको एक्यूरेटली नहीं पता होता है और आप नहीं जानते उसको। साथ ही साथ जैसे कि मैम ने बोला, BTR, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, ये एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, और इस प्रोसेस को करने में बहुत मेहनत है, और एक्यूरेसी भी 100% प्राप्त कर पाना इज अ टफ चैलेंज। ऐसा नहीं है हो नहीं सकता है, पर इट इज अ वेरी वेरी टफ चैलेंज। इन सब का सॉल्यूशन है रमल एस्ट्रोलॉजी। बहुत ही सिंपल है, जिसमें हम डाइस और कार्ड्स का यूसेज करते हैं। ये होरारी हम लोग बोल रहे या प्रश्ना बोल रहे, या जो भी बोल लीजिए, उसके तरह ही सिमिलर होता है, होरारी या प्रश्ना की तरह। और यस नो में बहुत ही सिंपल और सटीक तरीके से हम लोग आंसर को प्राप्त कर सकते हैं और बहुत ही एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो फर्दर इसको प्रैक्टिकली कैसे करना है ये आप क्लास में ही समझ पाएंगे, और क्लास में ही आपको पता चलेगा इसके बारे में और डिटेल्स। जो हमने आपको कोर्स कंटेंट में दिखाया है डे वाइज, सब चीज एकदम स्टार्टिंग से एंड तक, मतलब रमल क्या होता है, क्यों पढ़े, किस लिए पढ़ना है, क्या चाहिए, कैसे सीखना है, और लास्ट में प्रेडिक्शन करने तक 12 दिनों का कोर्स है। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है। क्रैश कोर्स में वी डोंट बिलीव, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कोई काम का नहीं है। तो 12 दिनों तक हम लोग आराम से धीरे धीरे करके सीखेंगे, और सब कोई साथ में चलेंगे। जैसे मैम बोल रही थी, क्लास में ही हम लोग सीखते जाएंगे और क्लास में ही हम लोग एक्सपर्ट भी बनते जाएंगे। अब अगला सवाल जो आपके मन में आ रहा है, क्या ये कोर्स कब से स्टार्ट होगा? तो ये अमेजिंग कोर्स, बहुत ही यूनिक कोर्स है, रमल एस्ट्रोलॉजी, जो आपको बहुत 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 कम जगह सीखने मिलेगा, और बहुत कम ट्रेनर्स आपको सिखाते हैं ये रमल एस्ट्रोलॉजी का वैदिक साइंस। तो ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है 5 मई से, 5 मई, जो कि सोमवार है, मंडे है। 12 दिनों का कोर्स है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, वीक में सिर्फ 4 दिन ही हम लोग इस कोर्स को करेंगे। 3 दिन आपके पास टाइम होगा कि आपने जो सीखा है, जो प्रैक्टिस किया है क्लास में, उसको आप फिर से रिकॉर्डिंग के माध्यम से घर में प्रैक्टिस कर सके। क्लास का टाइमिंग है 7 PM, 7 बजे से शुरू होगा, और अप्रोक्सीमेटली ये Q&A के साथ साथ 8:30 तक या 8:40 तक खत्म होगा अप्रोक्सीमेटली। और इस कोर्स का फीस आप कितना गैस कर रहे हैं? 20,000, 22,000, 25,000, कम से कम। तो आप सोच भी नहीं सकते हैं
इस कोर्स का 12 दिनों का हर कोर्स लाइव जूम, हर सेशन लाइव जूम पे होगा। और इस कोर्स का फीस है 1,900 रुपए, 1,900। कोई गलत नहीं हो रहा है आपको सुनने में, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इसका फीस है सिर्फ 1,900 रुपए। और इतना ही नहीं, हर क्लास का आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा। मतलब किसी भी कारण से हो सकता है आप 7 बजे नहीं आ पाए, या आप क्लास में आए पर आपका ध्यान कहीं और था, आप अच्छे से सुन नहीं पाए, समझ नहीं पाए। हर सेशन का, हर सेकंड का रिकॉर्डिंग आपके पास लाइफ लॉन्ग एक्सेस के लिए अवेलेबल है। इतना ही नहीं, हर क्लास का पीडीएफ नोट्स इंग्लिश में अलग और हिंदी में अलग लाइफ टाइम के लिए आपके पास अवेलेबल है। वी साहिल कोठारी ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी 7 साल की मेहनत से हमने प्राप्त किया है ISO 9001/2015 का क्वालिटी सर्टिफिकेशन। ये ऐसे ही नहीं मिलता है, ये एक असेसमेंट होता है, और आपका जो क्वालिटी है, जो प्रोडक्ट का या सर्विस का जो क्वालिटी है, उसका असेसमेंट के बाद आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है। वी आर वेरी प्राउड टू से वी आर ISO 9001/2015 सर्टिफाइड, and we are Startup India recognized by Government of India. We have the Startup India certification. ऐसे ही नहीं मिलता है, ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको गवर्नमेंट के पोर्टल में सबमिट करने पड़ते हैं, सारा असेसमेंट चेकिंग होता है, तब जाके आपको ये स्टार मिलता है, स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्निशन मिलता है। एंड 7 साल का ट्रैक रिकॉर्ड में हमने 1 लाख से बेसी स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, सिखाया है, बहुत सारे अलग अलग मॉडलिटीज। एंड रचना मैम बहुत समय से हमसे एसोसिएटेड है, बहुत सारे कोर्स इन्होंने हमारे इंस्टीट्यूट के माध्यम से सिखाया है, लोगों ने सीखा है और पर्सनली प्रोफेशनली बहुत अच्छा किया है। और इस बार फिर से मैम आपको सिखाएंगी रमल एस्ट्रोलॉजी। इतना ही नहीं, अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि इस कोर्स को हम ज्वाइन करें या नहीं करें, तो आपके लिए एक और सरप्राइज है। हम आपके लिए लेकर के आए हैं कुछ बोनस बेनिफिट्स, जो हम साहिल कोठारी ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी के हिसाब से बोल सकते हैं 20,000 रुपए का है। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप कभी इसको मार्केट में परचेज करने जाएंगे तो 20,000 छोड़ दीजिए, आपको 1 लाख में भी इतने कोर्सेस नहीं मिलेंगे जो आपको हम फ्री में देने वाले हैं। रमल एस्ट्रोलॉजी तो आपको सिखाएंगे ही, साथ साथ में अगर आप आज रात 12 बजे से पहले इस कोर्स में रजिस्टर करते हैं तो आपको मिलेगा लाइव जूम सेशन, 1 दिन का बहुत ही पावरफुल लाइव जूम सेशन गोल्डन कोट्स ऑफ शंबाला के ऊपर। ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट करने का और एंशियंट शंबाला कोड के माध्यम से बेनिफिट प्राप्त करने का। बेनिफिट नंबर 2, ये भी लाइव जूम कोर्स है, 2 दिनों का लाइव जूम कोर्स वैदिक एस्ट्रोलॉजी और उसके ऊपर फलादेश के ऊपर, प्रेडिक्शन के ऊपर। जब आप रमल एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, थोड़ा बहुत तो आपको जानना चाहिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या होता है। ये हम आपको देंगे बिल्कुल फ्री लाइव जूम पर, 2 दिनों का लाइव जूम कोर्स ऑन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। इतना ही नहीं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वर्ल्ड में इससे पावरफुल कुछ नहीं है। अगर हम इस पर काबू प्राप्त कर ले, इस पे कंट्रोल प्राप्त कर ले, तो हम जीवन में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। और इसीलिए हम आपको देंगे 1 दिन का फ्री लाइव जूम सेशन NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के ऊपर, जो आपके माइंड को रीप्रोग्राम करेगा, क्लियर करेगा, आपको कॉन्फिडेंस देगा और आपको सक्सेस देगा अपने लाइफ में किसी भी फील्ड में। चौथा लाइव जूम बेनिफिट, 3 दिनों का फ्री लाइव जूम कोर्स प्लैनेट्स के गोचर के ऊपर, गोचर या ट्रांजिट। जब भी हम एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन करते हैं, गोचर या ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम इसको इनकॉर्पोरेट नहीं करते हैं, इसको शामिल नहीं करते हैं, तो हम एक्यूरेटली प्रेडिक्शंस कभी नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्रांजिट एनालिसिस, मतलब गोचर का 3 दिनों का लाइव फ्री जूम सेशन। इतना ही नहीं,
हम आपको देने वाले हैं कुछ फुल फ्लेजेड प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज भी इस रमल एस्ट्रोलॉजी के साथ, अगर आप आज रात 12 बजे से पहले रजिस्टर करते हैं तो। सबसे पहला प्री रिकॉर्ड क्या है, प्री रिकॉर्डेड बता देते हैं आपको। ये एक ऐसा बैच है जो पिछले कुछ महीनों में हुआ है, 6 महीने या साल भर में, और उसका पूरा रिकॉर्डिंग, फुल रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा। तो ये एज गुड एज लाइव कोर्स होता है, इसका रिकॉर्डिंग आपको मिलता है। पहला प्री रिकॉर्डेड कोर्स है अरोमा थेरेपी, एसेंशियल ऑयल्स। बहुत पॉपुलर है, थेराप्यूटिक बेनिफिट तो इसका इतना है कि ये वर्ल्ड वाइड यूज होता है। और ये 19 दिनों का फुल फ्लेजेड अरोमा थेरेपी का कोर्स हम आपको दे रहे हैं बिल्कुल फ्री। 15 दिनों का कोर्स ड्रीम इंटरप्रिटेशन। हम अपने सपनों में अलग अलग साइकिल्स में अलग अलग ड्रीम को देखते हैं, कुछ हमें याद रहते हैं, कुछ को हम भूल जाते हैं, कुछ से हम काफी परेशान हो जाते हैं, कुछ का मीनिंग हम जीवन भर खोजते रहते हैं लेकिन हमें नहीं मिलता है। हम आपको देने वाले हैं 15 दिनों का अमेजिंग कोर्स ड्रीम इंटरप्रिटेशन के ऊपर, जिसमें आप अपने सपनों को समझ सकते हैं और उनके मैसेज को आप अपने जीवन में, क्या मैसेज वो आपको देना चाहते हैं, इनको आप जान सकते हैं। तीसरा प्री रिकॉर्डेड जूम कोर्स है पराशरी ज्योतिष का 2 दिनों का प्री रिकॉर्डेड जूम कोर्स। अभी हम बात कर रहे थे प्रश्ना का, होरारी का, तो पराशरी भी हम आपको बताने वाले हैं प्री रिकॉर्डेड जूम कोर्स के माध्यम से, जो 2 दिनों का आपको मिलेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्यों ना एस्ट्रोलॉजी पूरा ही सीख ले, स्पेशली रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी, रेमेडीज, उपाय, क्योंकि इसी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है हमारे लाइफ में। तो 8 दिनों का प्री रिकॉर्डेड जूम कोर्स रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी का, फुल फ्लेजेड प्री रिकॉर्डेड जूम कोर्स 8 दिनों का रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी का, बिल्कुल फ्री। तो ये सारा बेनिफिट आपको मिलने वाला है इस बहुत ही अमेजिंग रमल एस्ट्रोलॉजी के कोर्स के साथ, जिसका फीस है सिर्फ और सिर्फ 1,900 रुपए। टू बी वेरी वेरी फ्रैंक, लोग मार्केट में बहुत सारे कोर्स करते हैं, 3 दिन 4 दिन में ही वो 20,000, 25,000 और 50,000 रुपए देकर आ जाते हैं, पर सीखने कुछ नहीं मिलता है। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हमारे पास आते हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं और वो हमको बोलते हैं कि सर आपने, या आपके इंस्टीट्यूट ने, या आपके टीचर ने जो इस इंस्टीट्यूट में है, उसने जो सिखा दिया, जितने अच्छे से, जितने प्यार से, जितने गहराई से इस सब्जेक्ट को सिखा दिया, वैसा मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। बहुत सारे लाखों टेस्टिमोनियल है हमारे पास जो इस चीज को हम आपके सामने रखते हैं, और इसमें हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि आज तक हमने आपके हर चीज को समझा है, आपको सबसे बेस्ट सर्विस प्रोवाइड किया है, और सबसे एक्यूरेट और सबसे सही टीचिंग्स आपको वैदिक साइंस का प्रोवाइड किया है, दिया है। तो अगर अभी भी आप सोच रहे हैं तो अभी इसी वक्त आपके दोनों ग्रुप में सारा इंफॉर्मेशन आ जाएगा, आप उस इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं और अकॉर्डिंगली पेमेंट करके इस कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। और हम लाइव जूम क्यूएनए भी करने वाले हैं हर सेशन में। अगर आप लाइव जूम क्यूएनए में नहीं आ पाते हैं, कोई बात नहीं, वी हैव सॉल्यूशन टू एवरीथिंग। मैं सेपरेट कंटिन्यू यहाँ से कर 20, लूंगा, आप पोस्टिंग करिए थोड़ा, क्योंकि वहाँ पे लोग, बहुत बिल्कुल लोग मांग रहे हैं कि कहाँ पर करना है। बिल्कुल बिल्कुल, आई ठीक एम डूइंग द पोस्टिंग, तो आप कंटिन्यू कीजिए यहाँ से। जी। तो देखिए, यहाँ से हम लोग अब Q&A करेंगे और साथ ही साथ लकी ड्रॉ भी करेंगे, तो अंत तक बने रहिए। थोड़ा टाइम बने रहना पड़ेगा, क्योंकि मैम एक स्पेशल रेमेडी भी बताएगी जो आपको अक्षय तृतीया में काफ़ी मदद करेगा। अक्षय तृतीया अभी आ रही है, और वो रेमेडी अगर आप उस दिन करोगे तो काफ़ी फर्क पड़ेगा आपके ओवरऑल लाइफ में, सक्सेस में। तो उसका भी वेट करना है, और साथ ही साथ लकी ड्रॉ का भी वेट करना है। लकी ड्रॉ की मीन्स कि अगर आप एंड तक बने रहते हो तो बिकॉज ऑफ द टाइम यू आर गिविंग, उसकी वजह से यू विल गेट दिस बेनिफिट ऑफ 5,000 रुपीज़। मतलब कोई भी यहाँ से एक लकी विजेता हो सकता है कि आज 5,000 रुपया जीते हैं। तो जैसे कि निहाल जी ने अभी बताया कि ये कोर्स आप ज्वाइन करिए, सिर्फ 1,900 रुपीज़ है। अभी सारा डिटेल्स आ जाएगा। और एक बात मैं और आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप इस सर्च करोगे गूगल में, अभी आप सर्च कर लीजिए रमल एस्ट्रोलॉजी कोर्स करके, कहीं भी आप सर्च कर लीजिए, इसकी फीस 10,000, 15,000, 28,000 ऐसे ऐसे गूगल में दिखा रहा है।
तो ये मौका आपको और कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट तो पहले बहुत कम लोग पढ़ाते हैं और जो लोग पढ़ाते भी हैं तो उनकी फ़ीस काफ़ी हाई है। तो ₹1900 में आपको ये विद्या सीखने मिल रही है, एक रमल एस्ट्रोलॉजी, और इसकी डिमांड काफ़ी है अभी। ये एक अपकमिंग साइंस है और काफ़ी लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं, काफ़ी पोर्टल्स में इसके एस्ट्रोलॉजर्स की डिमांड है, रिक्वायरमेंट आती रहती है। तो अगर आप इसको सीखते हो तो कहीं न कहीं आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो हम लोग कुछ आगे बढ़ेंगे एंड वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स क्यू&ए। क्यू&ए में क्या होता है कि कुछ जो इम्पोर्टेंस है, जो मेन दो है, वो मैं आपको बता। एक तो इसका वर्णन हुआ है कृष्ण जी द्वारा, जब उन्होंने पांडवों को एक वेसल दिया था खाने का, जब उनके पास खाने को नहीं था अज्ञातवास में। उसको वरदान मिला था, उस वेसल को अक्षय पात्र कहते हैं, कि उसमें से जब तक खाएंगे वो भरता जाएगा खुद ही, तो वो कभी खाली हाथ नहीं रहेगा। तो अक्षय तृतीया का जो एक इम्पोर्टेंस है वो ये है। और दूसरा सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजिकल, जो हम कहेंगे साइंटिफिक तरीके से, वो इम्पोर्टेंस ये है कि ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। स्वयं सिद्ध मुहूर्त का मतलब क्या होता है कि देखिए, मुहूर्त इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट, कि कौन से मुहूर्त में आप क्या काम करते हैं, तो वो फलीभूत होता है या खराब जाता है, डिपेंड। बट स्वयं सिद्ध मुहूर्त का मतलब आप कोई भी काम कर सकते हैं, ऑलरेडी वैलिडिटी है इस दिन करने के लिए, कोई भी शुभ काम कर सकते हैं, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि इसके लिए ये सही है मुहूर्त या नहीं है। तो अक्षय तृतीया का बेनिफिट उठाना चाहिए हम सबको। कुछ मुहूर्त होते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंस इस वजह से लाते हैं कि आप जो भी शुभ कार्य करेंगे इस दिन, वो आपके सिद्ध हो जाए, आपको ज्यादा सोचना नहीं। तो मैं आपको एक नहीं, दो रेमेडीज दे रही हूँ, जो कि आपको अक्षय तृतीया के दिन करनी है, और इस पर्टिकुलर टेक्निक के साथ करनी है, जो कि आपको हेल्प करेगा आगे। सबसे पहले तो मैं आपको दे रही हूँ एक छोटी सी वास्तु की टिप। वास्तु की टिप ये है कि आपको चंद्र स्वर में अपने घर के वेस्ट डायरेक्शन में, या E1 जो शिकी देवता का स्थान है, वहां पे स्वर के साथ आपको बनाना है मयूर पंख का स्वस्तिक। अब मयूर पंख का स्वस्तिक जो है, वो क्या करेगा, वो आपके लिए नेगेटिविटी को हटाएगा, साथ में दूसरी चीज जो करेगा वो आपको मैनिफेस्ट करने में हेल्प करेगा। तो इस तरह से ये एक छोटी सी चीज है, अगर आपने इसको स्वर के साथ कर लिया तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। देखिए, अभी आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ कि कैसा दिखेगा, आपको किस तरह लगाना है अपने वॉल पे। देखिए, ऐसे लगाना है आपको मयूर पंख का स्वास्थ्य, ठीक है। और इसको आपको स्वर के साथ करना है, चंद्र स्वर के साथ करना है, अपनी इच्छा जाहिर करते हुए वेस्ट वॉल में, या फिर E1 शिकी देवता के स्थान पर, ताकि आपके जीवन में क्लैरिटी आए, नेगेटिविटी जाए और मैनिफेस्टेशन हो सके। दूसरा जो रेमेडी मैं आपको दे रही हूँ, वो भी हमारे क्या कहते हैं वैदिक पिटारे में से दे रही हूँ। आपको दे रही हूँ मैं अक्षय पात्र का वैदिक स्विच वर्ड। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्हें अपने नीड्स के लिए बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है। उनका जीवन या उनका खान पान या पैसों की उनको कभी कमी ना रहे, हमेशा भरता रहे उनका जो प्याला है, अक्षय पात्र जो है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी कनेक्टिविटी बनानी है, इन्वोक करना है श्री कृष्ण को, और उनसे कनेक्ट होके आपको अपने लिए स्थापित करना है अक्षय पात्र, इस वैदिक स्विच वर्ड को। कैसे करेंगे, सबसे पहले इन्वोक करेंगे, श्री कृष्ण जी के साथ कनेक्टिविटी बनाएंगे, फिर 3 बार लिखेंगे, और एक बार 3 बार चैंट करेंगे, एक बार लिखेंगे ग्रीन पेन के साथ। और फिर इसको आप जाप कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। जाप कीजिएगा, बेटर है, क्योंकि आप सब तो ओकल्ट की फील्ड से हैं, सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। चार्ज भी कर सकते हैं वाटर के साथ, अगर आपको सच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो इस तरह से आप इसको वर्कआउट कर सकते हैं। तो अक्षय पात्र जो है
अक्षय तृतीया जो है इसका इस तरह हम बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। वी आर लकी, अक्षय तृतीया पे तो लोग शादियां भी करते हैं, कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं होती है, वो यही रीजन है। बाकी आप जो अपनी विधियां करते हैं वो भी आप कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। इनफैक्ट आप चाहें तो आप सभी जो अपने 45 देवता है इनको इन्वोक कर सकते हैं अपने वास्तु के लिए उनके मंत्रों के साथ, तो बहुत आसानी से हो जाएगा। बहुत अच्छा मुहूर्त है। एवरी ईयर आप कर सकते हैं वास्तु पूजा, जिसमें आप सभी देवताओं को इन्वोक कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। देखिए सभी प्रकार की एनर्जी, देवता क्या है, एनर्जी ही है ना, एनर्जी साइंस है। तो सभी प्रकार की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है हमारे जीवन में, और इसको टाइम टू टाइम इन्वोक करते रहना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ एक्टिविटीज हम करते ही रहते हैं आगे पीछे पूरे साल भर। सो दिस इज द रेमेडी फॉर यू। जी ठीक है, थैंक यू मैम। और काफ़ी सवाल आ गए आई थिंक कुछ रेमेडीज के लिए, तो उसको ले लेते हैं। निधि मोंगा जी अपना सवाल पूछें। कविता साइफोन अपना सवाल पूछे, थोड़ा फटाफट पूछे, हम लोग लकी ड्रॉ की हेलो। तरफ मूव हाँ करेंगे। हाँ जी, ये जो मैम बता रही हैं अभी, श्री कृष्ण का इन्वोक करना, क्या 3 बार क्या चैंट करना और क्या लिखना है? अक्षय पात्र, अक्षय पात्र, अक्षय पात्र, और आपको लिखना है अक्षय पात्र, ऐसे आपको 108 बार लिखना है, उसको स्थापित कर। नमस्ते मैम। नमस्ते निहाल जी, साहिल नमस्ते जी। मैम। मैम वो जो इन्वोक करना है श्री कृष्ण जी को, तो उसको क्या जैसे हम नॉर्मली पूजा करते हैं वैसे या फिर की इंटेंशन से इन्वोक करना है? आपको मेडिटेटिव स्टेट में जाके जितना अच्छे से आप कनेक्ट हो सके अपने ईश्वर के साथ, उस मेथड से इन्वोक होना है, करना है, इंटेंशन को भी प्रॉपरली बोलना ऐसा अपना सवाल पूछे। मैम वो ही एक्चुअली वी आर बंगाली, तो ये ग्रीन पेन से श्री कृष्ण के कैसे अक्षय पत्र, ये समझ में नहीं आया, इसीलिए क्वेश्चन। है। ग्रीन पेन से आपको पेपर में लिखना है मैम, अक्षय पात्र 3 बार बोलना है और 1 बार लिखना है। एलसी खत्री अपना सवाल पूछे। सर, जो अक्षय तृतीया को पैदा हुए हैं तो उनके लिए बताओ आप कुछ। बढ़िया, आप तो स्वयं सिद्ध मुहूर्त में पैदा हुए हैं। कीजिए, उठाइए, आपका नक्षत्र मूल नक्षत्र है, मतलब मेन नक्षत्र है, आपको तो ज्यादा बेनिफिट देगा, यूटिलाइज कीजिए इसको। निधि मोंगा जी अपना सवाल पूछे। Yeah, good evening, ma'am. Thank you so much गुड for इवनिंग। beautiful knowledge. मैम ये एक चीज पूछनी थी, जैसे आपने ये जो बताया पंख वाला बताया ना, पिकॉक के फेदर वाला जो करना है, वो फेदर एक पेपर पे क्या मतलब वेस्ट पे एक तो डोर के बाहर करना है जो हमें स्वास्तिक बनाना है, अंदर करना है, वेस्ट की वॉल पे करना है। वॉल पे करना है, और एक पेपर के ऊपर उनके फेदर्स लगाने हैं, लाइक पेस्ट फिर आप करने। डायरेक्टली वॉल पे भी पेस्ट कर सकते हो, सबसे बेसिक फॉर्म में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम। अगर हम नहीं वॉल पे कर सके तो पेपर पे पहले अगर आराम से बैठ के कर सकते हैं, पेपर पे बिल्कुल आराम आप से कर पहले सकते फेदर हो, हमने। बट आपको स्वर के साथ करना है, स्वर यस, रोक कर करना है। तो उस जैसे केस में जैसे हमें आप थोड़ा एक थोड़ा एक कट स्टिक करना करें, पड़ेगा, यस, है ना। प्रॉपर कीजिए, जैसे हाँ आप एक आर्ट एंड क्राफ्ट करते हाँ हैं हाँ हाँ। वैसे प्रॉपर करेंगे, बट जब स्टिक करेंगे आप तो आप स्वर के साथ करेंगे, स्वर। है ना, सगुन में जी करेंगे। थैंक यू मैम। अल्पा जी अपना सवाल पूछे। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम मुझे ये पूछना था, पिकॉक फेदर का थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। पिकॉक फेदर को किसी चीज में डिप करके स्वास्तिक ड्रॉ करना है ना? मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं, कोई डिप विप की फिर बात ही नहीं कैसे? की मैम। फिर लाइफ है कैसे? ना, बहुत सिंपल है अल्पा जी, हाँ हम जी। जबरदस्ती कंफ्यूज कर रहे हैं। सीधा पिकॉक फेदर लेना है और स्वस्तिक के जो हाँ, भी लाइन है उस हिसाब से उसको पेस्ट करना है। पेस्ट आप करना डायरेक्ट है। कर सकते हो, सेलो टेप से चिपका सकते हो, पेपर में ओके बनाना ओके चाहो ओके जैसे ओके मैम बोली ओके पेपर में चिपका सकते हो, फ्रेम ओके करना ओके। चाहो, अब आपके ऊपर है कितना आप करना चाहते हो आर्टिस्टिकली। श्रीदेवी जी अपना सवाल पूछे।
हाँ जी, थैंक यू। मुझे बस एक बात शेयर करनी थी। पिछले फ्राइडे को मैं स्टेशनरी शॉप में गई थी पेन लेने के लिए। वहां पे मुझे कलरफुल डाइसेस लिए दिखे, तो मैंने 4 खरीद लिए। ये हुआ पिछले शुक्रवार को, और इस शुक्रवार को मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया। दैट इज रिलेटेड टू डाइसेस बट इन अदर फॉर्म। So I just wanted Yeah, to share that. somewhere yes, you can say. ठीक है। Thank you. वो आपको कॉल कर रहे होंगे डाइस। जी मेरी तो बहुत इच्छा थी, ऐसे बढ़िया सा प्यारा सा मुझे मिल गया था खुद को वुडन, आप लोगों के लिए लाती, बट मेरे को वो अभी अवेलेबल नहीं है स्टॉक में। नहीं तो मैं बताती। ये मजा आता है ना, कुछ चीजें अट्रैक्टिव होती है। एक क्या कहते हैं, आउट ऑफ अट्रैक्शन है और कुछ नहीं है। बाकी तो वो आप छोटा सा प्लास्टिक का भी लेंगे तो काम हो जाता है, बट वो तो ना एक सुंदर चीज अपने मन को भी मोहती है कहीं ना कहीं। जी मैम बिल्कुल। रविंदर जी अपना सवाल पूछे। मैडम जी, आपने जो अभी कहा कि स्वस्तिक बनाना है मोर के पंख का दीवार पे, वेस्ट पे, तो स्वर के साथ यानी क्या? स्वर यानी स्वर के साथ यानी क्या? सर स्वर के साथ यानी जो लेफ्ट नोस्ट्रिल आपकी जब चल रही होगी ना, तो आपको इनहेल करोगे तो इनहेल में रोकना है सांस को, अच्छा और एक आपने बनाया, फिर एक्सहेल, फिर से जितना आप रोक सके आपकी कैपेसिटी, बट वो हेल्ड ब्रीथ में करना है। ये स्वर अच्छा, विज्ञान का पार्ट। और श्वास रोक के एक लाइन चिटका दो, फिर श्वास ले लो, अगर नहीं रोता तो। ओके, हाँ हाँ, थैंक यू फिर मैम। ले लो, फिर वापस से वैसे ही रोक के फिर दूसरा करो ऐसे। ठीक है, नाउ विल मूव ऑन टू लास्ट सेगमेंट ऑफ आवर सेशन, और वो है लकी ड्रॉ। और जो भी यहाँ पे है मौजूद उनको यहाँ पे उसका रिवॉर्ड मिलेगा। कोई एक लकी विजेता 5000 पीस का विजेता होगा। बट उसके पहले अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया है तो इनरोल करिए, सोचिए मत, बिकॉज रेजर पे लिंक आपके सामने है। यहाँ पे आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कुछ भी करके आप पेमेंट कर सकते हो। एंड यू कैन सेंड द स्क्रीनशॉट ऑन द ग्रुप विच इज़ ऑल्सो देयर। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम कि कोई ग्रुप नहीं खुल रहा है या लिंक नहीं खुल रही है, तो निहाल जी को संपर्क करिए 7044734205। हो सकता है कि रिप्लाई आपको रात तक आए, लेट आए, पर वो अवश्य आएगा, क्योंकि आज काफ़ी लोग पेमेंट कर रहे हैं तो थोड़े बिजी रहते हैं हम लोग। बट वो रिप्लाई आपका आ जाएगा और कल मॉर्निंग तक आपका सारा जो क्वेरीज है या पेमेंट के रिलेटेड कोई भी समस्या है वो एकदम 100% क्लियर हो जाएगी। अगेन आई विल जस्ट से कि इस मौका को ना छोड़िए, क्योंकि मैंने जैसे कहा मार्केट में इसकी फ़ीस काफ़ी हाई है और कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई कई जगह ठीक से सिखाया भी नहीं जाता बहुत जगह पे। तो अपॉर्चुनिटी है, सीख लीजिए। ये काफ़ी फेमस विद्या है और काफ़ी अपकमिंग है। अगर आप अभी सीख लोगे और अपना इसमें दबदबा बना दोगे तो कहीं ना कहीं ये आपको प्रोफेशनली, पर्सनली, हर वे में इसका काम आएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स लकी ड्रॉ। तो निहाल जी, इसमें बेसिकली आपको करना कुछ नहीं है, 1 से 200 के अंदर एक नंबर सिलेक्ट करके चैट बॉक्स में डालना है। इसके सारा डिटेल्स निहाल जी अभी आपको देंगे। बिल्कुल एकदम सिंपल प्रोसेस है, पर फिर भी ध्यान से सुन लीजिए ताकि आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन ना रहे। जैसे कि साहिल जी ने अभी बोला, 1 से लेके 200 तक कोई भी एक नंबर आपको कहाँ डालना है? जूम चैट बॉक्स में, जो कि अभी बंद है। जहाँ पे मैम आप लोग से क्वेश्चंस पूछ रही थी, आप लोग अपना आंसर कुछ कुछ दे रहे थे जो आप लोग के मन में आ रहा था, वही जगह है जूम चैट बॉक्स। फिर से ध्यान दीजिए, अगर आप व्हाट्सएप पे या मैम को या साहिल सर को या मेरे को कॉल करके अगर आप नंबर देते हैं, सर मेरा तो 21 है, 22 है, आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे सिर्फ जूम चैट बॉक्स में, जो कि अभी आपके लिए खुल गया है, वो भी एडमिन्स को मत भेजिएगा, एवरीवन करके भेजिएगा, ताकि हम लोग आपके नंबर को देख पाए। 1 से लेके 200 तक एक पार्टिसिपेंट एक बार में एक ही नंबर टाइप कर सकता है। अगर मेरा नाम निहाल है और मैंने 2 नंबर टाइप किया, डिस्क्वालीफाइड। सिर्फ एक नंबर में ही आप टाइप कर सकते हैं फॉर पार्टिसिपेशन। अगर आप एक से ज्यादा नंबर करते हैं, स्ट्रेट अवे अगर आपका नंबर आ भी जाता है तो भी आप डिस्क्वालीफाइड है। तो प्लीज देखिए, बिल्कुल प्रॉपरली आप लोग टाइप कर रहे हैं, 1 से लेके 200 तक कोई भी एक नंबर आपको जूम चैट बॉक्स में टाइप करना है। और बाद में पार्टिसिपेंट बोलते हैं सर मैं टाइप नहीं कर पाया, मेरे को टाइम नहीं मिला। तो अब देखिए कितना समय मिल रहा है आपको और कितना आसानी से लोग सिर्फ अपना मोबाइल या अपना लैपटॉप लेके कीबोर्ड से आपको 2 नंबर टाइप करना है। वो भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें
अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज पार्टिसिपेशन कीजिए, और कैश रिवॉर्ड है 5000 रुपीज। तो इस कोर्स का फीस तो सिर्फ 1900 है, और उसका तो कोई कहना ही नहीं है, कुछ जवाब ही नहीं है। पर साथ साथ में आप इस लकी ड्रॉ में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो वी आर गिविंग सम टाइम टू एवरीवन, कुछ सेकंड्स का टाइम और देंगे। बी फास्ट, और कोई भी एक नंबर 1 से लेके 200 तक आप टाइप कर सकते हैं। देखिए, किसी ने टाइप किया है 222, तो अब क्या कहा जाए, इतना सिंपल में बोला गया है 1 से 200, और आपने अपना चांस वैसे ही खत्म कर लिया 222 डाल के। प्लीज ध्यान से सुनिए, बहुत ही सिंपल, सरलता के साथ और स्पष्ट तरीके से बोला जाता है। यू हैव टू टाइप एनी वन नंबर फ्रॉम 1 till 200. It can be any one number. It can be 55, it can be 101, it can be any number up to 200. So we are going to close the Zoom chat box very shortly. तो अब काउंट डाउन करते हैं, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3। चैट बॉक्स हो गया क्लोज। बहुत टाइम दिया गया है, और इतने टाइम में तो हर कोई टाइप कर सकता है अपना नंबर एक बार, जो भी उनके मन में आ रहा हो। तो अब इसका प्रोसेस बता देते हैं। फिलहाल के लिए आपका जूम चैट बॉक्स बंद हो गया है, और अब पार्टिसिपेशन करने का समय भी ओवर हो गया है। जिन्होंने पार्टिसिपेशन किया है, अब उनका लक यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा, क्या वो विनर बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो प्रोसेस फिर से सुन लीजिएगा, बहुत सिंपल है, बहुत क्लियरली आपको बोला जा रहा है। अभी आपने जो भी नंबर टाइप किया है, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने टाइप किया हो, फॉर एग्जांपल रचना मैम ने टाइप किया हो 77, अगर अभी स्क्रीन जो शेयर होगा उसमें ये नंबर 77 आ जाता है, तो रचना मैम को अपना जूम हैंड रेज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम लोग आपके नंबर को खोज के आपको फोन करके या आपको मैसेज करके बोलेंगे कि आ जाइए अपना रिवॉर्ड ले लीजिए। नहीं, आपको अलर्ट रहना है, आपको अपना जूम हैंड रेज करना है। हम लोग आपको अनम्यूट करेंगे और आप बोलेंगे सर मेरा 77 नंबर है, प्लीज आप चेक कीजिए, और चेक करके 5000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड मेरे को सीधे मेरे बैंक खाते में भेज दीजिए, और हम लोग चेक करेंगे और आपका रिवॉर्ड स्ट्रेट अवे आपके बैंक में क्रेडिट हो जाएगा। अब इसमें होता क्या है, कई बार क्या, जैसे रचना मैम का नंबर 77 आया, हो सकता है साहिल जी का भी 77 आ जाए और निहाल का भी 77 आ जाए। तो अगर 2 या 3 पार्टिसिपेंट का होता है तो रिवॉर्ड इक्वली बट जाता है उन पार्टिसिपेंट्स में। तो देखते हैं आज क्या होता है। मैम एक बार आप अपना स्क्रीन शेयर कर लीजिए ना। तो रिवॉर्ड को क्लेम करने के लिए फिर से सुन लीजिए, आपके नंबर को क्लेम करने के लिए आपको जूम हैंड अपना रेस करना ही करना है। जूम हैंड आप अभी आपने सबने रेस किया था क्वेश्चन पूछते समय, वही सेम प्रोसेस है। अभी आपको क्वेश्चन पूछने के लिए रेज नहीं करना है, लेकिन अगर आपका नंबर स्क्रीन के नंबर से मैच हो जाता है तो आपको अपना जूम हैंड रेस करके बताना है। आप व्हाट्सएप में लिख के कॉल करके बाद में बोलते हैं आधा घंटा के बाद, सर मेरे को तो पता नहीं था, मैंने अभी देखा मेरा ये नंबर था, कोई फायदा नहीं है। आप पार्टिसिपेशन किए लेकिन आपने जूम हैंड रेज नहीं किया, अपने नंबर को चेक नहीं करवाया, तो आप डिस्क्वालीफाइड है। और एक चीज, अगर जो पहला नंबर आता है उस समय आप आराम से इंतजार कर रहे हैं, अपना जूम हैंड रेज नहीं करते हैं, और दूसरा नंबर आ जाता है, कोई और पार्टिसिपेंट अपना जूम हैंड रेज करता है और बोलता है ये नंबर मेरा है, पहला नंबर में अगर आपने नहीं किया जूम हैंड रेज, जैसे ही दूसरा नंबर जनरेट हुआ, पहला नंबर का एग्जिस्टेंस खत्म, आप क्लेम नहीं कर सकते हैं उसको, दूसरे नंबर वाले पार्टिसिपेंट ही उसको क्लेम कर सकते हैं। प्रोसेस बहुत सिंपल है, प्लीज ऑनेस्टली और ट्रांसपेरेंटली इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, और अगर आप जीतेंगे तो वी विल बी गिविंग यू ₹5000 कैश अवार्ड। ठीक है मैम, एक नंबर जनरेट कर दीजिए पहला। चलिए, बेस्ट विशेस टू एवरीवन। यस, 1 2 3। तो लकी 156। नंबर 156 वेरी 156 स्वीट। किसी भी पार्टिसिपेंट का ये नंबर है,
तो आपको अपना जूम हैंड रेस करना है। नीतीश कुमार शर्मा, जी बोलिए सर। जी, इनका मिल गया। नीतीश कुमार शर्मा का है। जयश्री मैम बोलिए। जय श्री राम सर, मिल गया सर मेरे को। यस जयश्री सर, मैम मेरा भी है। रचना मैम, में अपना हर बार विद्या रिवॉर्ड ले जा रहे हैं मैम आप। जयश्री स्वर मैम विज्ञान फर्स्ट टाइम सर, फर्स्ट टाइम लास्ट निकला टाइम है भी सर। नीतीश किया सर था आपका तो आपने फर्स्ट ना टाइम है स्वर ऑब्वियसली। विज्ञान पे। 3 टाइम जीती मैम ब्रदर, अपना ठीक है, स्वर साहिल सर ने विज्ञान। बोला है नीतीश सर का तो मिल गया है। जयश्री मैम आपका देख रहे हैं, अगर आपका भी मैं होता फोटो है। भेजूं? हाँ, फोटो भेज दीजिए मेरे को आप, और लोग चेक भी कर रहे हैं। यस, नीतीश सर का तो मेरे को भी मिल गया है 156। और मैं जयश्री मैम का भी चेक कर लेते हैं, एक सेकंड। तो चेक कर लेते हैं, तब तक मैम फोटो भी भेज रही है, और हम लोग को भी मिलेगा ही मिलेगा वो। थोड़ा सा टाइम लगता है इस नहीं नहीं प्रोसेस नहीं, में। जयश्री मैम ने 56 टाइप किया था। हाँ, तो मैम आपका फिसल गया, आपका अवार्ड आपके हाथ से फिसल गया है, 1 छूट गया है। सर इन दैट वे आई एम लकी यस, सर। कोई कोई बात वांदा नहीं, नहीं, कोई वांदा नहीं मैम। कोई दोबारा बिल्कुल बिल्कुल। दोबारा थैंक यू सर, वेरी मैंने मच मैम। 150-60 टाइप किया था। हाँ मेरा शायद टाइप नहीं हुआ, हाँ, हो 150-60 सकता है, टाइप हो किया सकता है था। मैम, हो सकता है। ओके, कोई बात नहीं मैम, आप सर अगली बार कैसे फिर क्लेम से करना ट्राई है सर? कीजिएगा, कोई दिक्कत। तो नीतीश सर आप सोल विनर है, दूसरा कोई क्लेमेंट नहीं है। तो आपके पास तो मेरा नंबर है ही, आप व्हाट्सएप करते ही रहते हैं कुछ ना कुछ मेरे को। तो मेरे को हाँ सर आप सर। अपना पेटीएम या गूगल पे या फोन पे या कुछ भी आपका हो, आप मेरे को मैसेज हाँ कर दीजिएगा। और प्लीज सुबह तक का वेट कीजिएगा। सुबह तक आपका अवार्ड 5000 रुपीज का, आप जो भी पेमेंट डिटेल्स देंगे बहुत बहुत बधाई वो। नीतीश जी, आपको 5000 का रिवॉर्ड मिला थैंक है। यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर। आई वाज वेटिंग सर, Congratulations. सर कि मैं कोर्स लेने से कई सारे सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी थैंक मच यू। सर। थैंक यू। तो तो ठीक है, अब हम लोग इस मीटिंग को एंड करते हैं, बट एंड करने के पहले बस एक रिमाइंडर है, लास्ट रिमाइंडर कि 90 मिनट्स बचे हैं। फटाफट इनरोल कर लीजिए कोर्स में, और सारा जो बेनिफिट्स है वो आपको मिलेगा। एंड थैंक यू। ओके, सो थैंक यू एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड नाइट टू ऑल। अभी भी आपके पास 90 मिनट्स बचा है, एंड बिलीव मी, रचना मैम स्टार्टिंग से हमारी इंस्टीट्यूट से हमसे जुड़ी हुई है, और इसीलिए इनका कोर्स बार बार आता है, क्योंकि लोग इनके टीचिंग को, इनके क्वेरीज को सॉल्व करने के तरीके को, इनके पेशेंस को, और बियॉन्ड द स्कोप जाकर के लोगों की क्वेरीज को सॉल्व करने का इनका जो अप्रोच है उनको पसंद करते हैं। तो येट अगेन एक बहुत ही अमेजिंग कोर्स है, जरूर ज्वाइन कीजिए। फीस है सिर्फ 1900 रुपए, और बहुत सारा कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट आपका इंतजार कर रहा है अगर आप आज रात 12 बजे से पहले रजिस्टर करते हैं। 12 बजे का टाइम लिमिट इसीलिए है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट हर किसी को दे पाना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूट का रीच है, तो बहुत सारे लोग हमसे कनेक्टेड है, तो सबको दे पाना थोड़ा टफ होता है। तो जो 12 बजे से पहले या 12 बजे तक रजिस्टर करेगा, definitely he or she is eligible for all complimentary benefits. So take care, see you again, good night to everyone. Good night, everyone.